नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मतदाता दिवस पर चूरू में जिला स्तरीय कार्यक्रम, नव मतदाता और कार्मिकों को मिली सराहना। कलेक्टर ने किया जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण, सफाई व बेहतर सुविधाओं के दिए निर्देश। रतनगढ़ में विकास कार्यों का शुभारंभ, स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने किया उद्घाटन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की थीम माय इंडिया माय वोट, मैं भारत हूं रही। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है। उन्होंने युवाओं से निष्पक्ष मतदान करने की अपील की और 100% मतदान की शपथ दिलाई। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूल कॉलेज के मतदाता साक्षरता क्लबों, उनके प्रभारियों और नव मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मतदान जागरूकता हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की गई। आज नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा गया था, जो हमारे नए वोटर्स थे उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया था उन्हें पुरस्कृत किया गया था। सभी ने अपनी निर्वाचन की शपथ भी आज ली है और ये सिग्नेचर कैंपेन भी इसी के लिए आयोजित किया गया। भरतपुर में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने की। समारोह में स्वीप गतिविधियों में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों, BLO, नव और भावी मतदाताओं को सम्मानित किया गया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में हर एक वोट महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मतदान को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता बढ़ाने और चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप के प्रचार पर जोर दिया गया। आज 16वां नेशनल वोटर्स डे था। उसके बीच में ECI के निर्देश अनुसार और CEO इलेक्शन के निर्देश अनुसार हम लोगों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें संभागीय आयुक्त मैडम भी पधारी हैं। इसके बीच में जितने लोगों ने SIR में अच्छा काम किया है, BLOs ने और बाकी जितने भी लोगों ने अच्छा काम किया है, ELCs जो इलेक्टोरल लिटरेसी ग्रुप्स हैं उन्होंने जो अच्छा काम किया है, बच्चों ने जो अच्छा काम किया है, उन लोगों को सम्मानित किया है। साथ ही साथ में जो चुनाव की प्रक्रिया के बीच में लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों को सम्मानित किया है, जिन भी संस्थाओं ने। और इस पूरे कार्यक्रम का मेन जो आज मोटो था वो ये था कि माई वोट माई भारत, मेरा वोट मेरा देश मेरा भारत। तो उस सब थीम के ऊपर ये कार्यक्रम कराया गया है और भरतपुर के बीच में बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरा नाम कृष्णा गुर्जर है और आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पे हमने कलेक्टरेट सभागार में अपने उद्बोधन व्यक्त किए और इस उद्बोधन के माध्यम से हमने न केवल मतदाताओं को जागरूक किया, वरन ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इस पर हमें कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, इसके विषय में भी हमने जानकारी दी। आगे चुनाव आने वाले हैं और क्या कहना चाहोगे? मेरी भारतीय सभी मतदाताओं जो 18+ हो चुके हैं उनसे ये गुजारिश है कि सभी मतदाता पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और कोशिश करें कि जितनी जनसंख्या है उतना ही मतदान प्रतिशत भी उभर कर सामने आए। और ध्यान रखें कि कोई भी नाखून ऐसा ना रहे जिस पे नीली स्याही ना लगने पाए। और ध्यान रखें कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा गुर्जर है। नमस्कार, मेरा नाम हितेश कागर, मैं RD गर्ल्स कॉलेज की छात्रा भरतपुर से। आज हमने कलेक्ट्रेट सभागार में अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया था। हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिससे भारत के निवासी जो हैं, जो मतदाता हैं, उनको इतना
उनको इतनी ज़्यादा जागरूकता की गई कि वो मतदान करें, क्योंकि मतदान यहाँ सरकार के लिए नहीं है, सरकार करती है तो वो भारतीयों के लिए ही करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सब हुआ और आगे भी होता रहेगा जैसा है। तो मेरी बस सबसे यही गुजारिश है कि आप सभी मतदान ज़रूर करें। मतदान आपका कोई छुट्टी का दिन नहीं है, वो आपके लिए ही बनाया गया एक दिवस है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब वोटिंग जब भी हो तब आप वोट ज़रूर करें। भरतपुर में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सर्वेक्षण 12,500 अंकों का होगा और इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार है। कचरा प्रबंधन, डोर टू डोर संग्रहण और व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान बिजली घर चौराहे पर सफाई व्यवस्था खराब मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लक्ष्य भरतपुर को टॉप 50 शहरों में शामिल करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है। सर्वेक्षण की टीम्स और पूरे राज्य में स्वच्छता के लिए क्या रैंकिंग्स के मापदंड रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए मैं स्वयं और डीएलपी की पूरी टीम प्रत्येक संभाग का दौरा कर रही है और उस संभाग के हेडक्वार्टर पर सभी यूएलबीस को संभाग की बुलाकर उनको जानकारी दी जा रही है कि क्या स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो टीम आएगी वो किन किन एस्पेक्ट्स को देखेगी, किन बिंदुओं पर रैंकिंग, कितनी रैंकिंग देगी, कितने मार्क्स देगी। उसके बाद में हम उनसे फॉलोअप भी करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या सुधार कर लिया, पहले कितने कचरे के पॉइंट्स थे, कितने कम कर लिए, पहले सफाई की क्या स्थिति थी, डोर टू डोर क्या व्यवस्थाएं थी, कितना सुधार हुआ है उसके अंदर, जो नालियां हैं, नाले हैं, उनकी सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, डंपिंग यार्ड पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर कितना कंपोस्ट बन रहा है, प्लस सिटीज़न में जो आम नागरिक हैं उस यूएलबी के, उनमें उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है कि जो सफाई वहाँ का प्रशासन कर रहा है उसके बारे में वो संतुष्ट है या नहीं है। ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये भरतपुर संभाग में देखने के लिए और इनकी जानकारी देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोग यहाँ पर आज प्रेजेंट हैं, सारी यूएलबीस के लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं और कुछ क्वेरीज भी कर रहे हैं, कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो हमने उनको काफ़ी जानकारी जो दी है, इसके आधार पर मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ कि भरतपुर संभाग का जो प्रदर्शन है इस बार की स्वच्छता रैंकिंग में पिछली स्वच्छता रैंकिंग के मुकाबले मुझे उम्मीद है काफ़ी बेहतर रहेगा। उदयपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सुखाड़िया रंगमंच सभागार में गणतंत्र गौरव सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य, गीत और प्रस्तुतियां दी। नन्हे बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रामानी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित शहीदों के परिजन, अधिकारी, विद्यार्थी और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सियाम ऑडिटोरियम में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने रंगोली, नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष प्रस्तुति दी गई। राधा कृष्ण रासलीला, बैंड वादन, राजस्थानी लोक नृत्य और देशभक्ति गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन पीआरओ कार्यालय में जिला परिषद के सीईओ ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा है। प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने राजकीय जनाना अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, लेबर रूम, पीकू वार्ड और बच्चा वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने तीमारदारों के लिए बने वेटिंग रूम की नियमित सफाई कराने और अस्पताल परिसर में सरकारी योजनाओं की जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को बेहतर व पारदर्शी चिकित्सा सुविधाएं देने के निर्देश भी दिए गए।
देखिए, आज राज्य सरकार के निर्देश थे कि सभी ऑफिसर्स हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे और संडे का दिन है, कई बार कॉम्प्लेसेंट भी हो जाते हैं डॉक्टर्स भी, बाकी ऑफिसर्स भी, तो इसलिए एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में अभी निरीक्षण चल रहा है। एसडीएम, एडीएम, सीओ, जिला परिषद सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे औचक निरीक्षण करने आया था। मेरे को साफ़ सफाई की व्यवस्था काफ़ी बेहतर मिली है। डॉक्टर्स पेशेंट्स को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे यूपी से मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पे। फैसिलिटीज़ भी पीआईसीयू, एनआईसीयू काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड है। काफ़ी संतोषजनक विजिट रहा है। बाहर अभी मैं दवाई लेने के लिए कई पेशेंट से बात कर रहा था, तो दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त मात्रा में है। ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। आगे भी प्रयास करेंगे उसको और बेहतर। फायर फाइटर भी फायर कर रहा था। अभी रिसेंट के बीच में इन्होंने जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं उनका ये ऑडिट हुआ है और इनका जो मॉक है वो चलता रहता है। और अभी रिसेंट में हम अभी हाल में ही आने वाले टाइम में हमने एक और मॉक प्लान करके रखा है, वो भी हम यहाँ पे अभी कराएंगे। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चूरू जिला परिषद सभागार में माय इंडिया माय वोट थीम और भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक नारे के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने निर्वाचन कार्यों और मतदाता जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यालयों को सम्मानित किया तथा नव मतदाताओं को ईपिक कार्ड प्रदान किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कार्यक्रम में निष्पक्ष मतदान की शपथ और हस्ताक्षर अभियान भी आयोजित किया गया। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातोश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वक्ताओं ने संविधान के मूल्यों और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए तथा बर्ड फेस्टिवल और चूरू महोत्सव 2026 के पोस्टर का विमोचन किया गया। नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने नगर पालिका के नवीन भवन, इंडोर स्टेडियम, खेल मैदान, ड्रेनेज सहित विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।